नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम भारत का संविधान। भारत के संविधान में आइए देखते हैं संविधान का स्रोत। हमारा संविधान किन किन देशों से मिलकर बना है। भारत का संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है। अमेरिका से लिया गया उद्देश्य क्या? उद्देश्य का विचार। उद्देश्य का विचार उद्देश्य का विचार। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार एवं उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परमस्तरीय न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। ये सब अमेरिका के कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के ये बहुत क्वेश्चन आता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो अमेरिका से लिया गया है उद्देश्य क्या, मूल अधिकार, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये उद्देश्य क्या अमेरिका से और न्यायपूर्वावलोकन, ये भी ये मूल अधिकार, उद्देश्य क्या, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत बार पूछा है। आप पूर्वावलोकन उठाएंगे भारतीय संविधान का तो उसमें कई बार दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, ये भी सब इम्पोर्टेंट है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। सब जितना स्रोत हैं, लगभग जितने स्रोत हैं ये दिए गए हैं, सब इम्पोर्टेंट है। जैसे रूस से लिए गए मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में जैसे मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार में बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी लोग मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में नहीं समझ पाते हैं तो उसको मूल कर्तव्य का दिया रहता है यूएससी यूएसआर, तो उसमें कंफ्यूज कर देता है। तो बहुत से लोग यूएससी मार देते हैं मूल कर्तव्य को, लेकिन यूएसआर होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। देखिए प्रस्तावना में न्याय, ये प्रस्तावना संविधान मूल अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना में न्याय रूस से लिया गया, ये भी कंफ्यूज करता है। प्रस्तावना उद्देश्य क्या यानी अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना में न्याय रूस से लिया गया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये
इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं, जो न्याय 3 तरह के दिया गया है, ये रूस से लिया गया है। आइए देखते हैं जापान से। जापान से एक ही शब्द लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इम्पोर्टेंट, जितना स्रोत दिए गए हैं लगभग लगभग सब इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया लिया गया है संयुक्त बैठक उद्देश्य की भाषा। उद्देश्य देखो यहाँ पे दिया गया है, उद्देश्य जो सिंबल है यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना तो लिया गया है अमेरिका से, लेकिन इसकी जो भाषा है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से। व्यापारिक वाणिज्य, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लगभग ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्रोत, कभी कभी ऑनलाइन पूछ लेता है। ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्र सर्वोच्च क्या है, हमारे संविधान में जो है संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, संविधान के, इसलिए संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है। ये आपात उपबंध है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है। कनाडा के संविधान से राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल के द्वारा विधेयक। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है? सब पहले संविधान, विश्व में लिखित संविधान जो है यूएसए यानी अमेरिका का, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका इनके सबसे पहले विश्व में, पूरे विश्व में अमेरिका में लिखित रूप से संविधान न लागू किया गया था। उसके पहले अलिखित और अलिखित पूछ ले, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन। अलिखित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। अलिखित संविधान कहाँ से लिया गया? लिखित संविधान सब कहाँ से है? सब प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना? तो आइए देखते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं प्रस्तावना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना हमारा वो ढांचा है संविधान के पूरा, अगर जो कोई प्रस्तावना को बढ़िया से पढ़ लेता है तो समझ जाता है हमारा संविधान किस दिशा में काम करता है, इसके क्या क्या विचार हैं, हमारा संविधान कैसे बना है, कहाँ किया गया है। ये सब प्रस्तावना को पढ़ने में मतलब इसका मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि हमारा संविधान किस दिशा में कार्य करेगा, इसका मतलब क्या है। उद्देश्य क्या यानी प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका अभी पहले हमने बताया, अमेरिका से सर्वप्रथम इसको अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1944 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उस समय ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि संविधान बन रहा था और उसमें कुछ गड़बड़ियों की वजह से लागू नहीं हुआ था। इसलिए एक साल बाद 22 जनवरी 1947 को लागू किए गए थे, यानी अंगीकार किया गया था उद्देश्य को। उद्देश्य में हमारा संविधान संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये मूल तत्व है। और पूरे संविधान संप्रभु है, महत्वपूर्ण है। संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। संप्रभु मतलब होता है
हम न किसी देश के दबाव में हैं और न किसी देश का हमारे देश के ऊपर दबाव है। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र, जिसे हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जैसे कोई भी हमको कार्य करना पड़ता है, हम जैसे पहले हमारा देश इंग्लैंड ब्रिटेन का गुलाम था तो हम उसके अधीन थे, लेकिन जब 1947 में आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 के बाद हम सब प्रभु हुए, उसी समय पे संपूर्ण पूर्व संपन्न हो गया हमारा देश। इसी तब से हम लोगों पर कोई दबाव नहीं है, हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जैसे किसी भी देश के से हमारा दबाव नहीं है कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगे, चुनाव नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी देश के ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। इसमें किसी की हमें अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इसी को कहते हैं संप्रभु। संप्रभु मतलब जैसे हमारे एक ही शब्द समझिए, जैसे हमारे घर से समझिए, घर से रिलेटेड, जैसे हमारे पिताजी होते हैं, पिताजी पिताजी के हम सब अधीन है, संप्रभु हमारे पिताजी, उसे समझिए। समाजवादी समानता के पंथ निरपेक्ष मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है किसी धर्म, हमारा देश किसी धर्म का ना ही समर्थन करता है ना ही उल्लंघन करता है। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और नहीं भी अपना सकते, इसमें कोई हमें हस्तक्षेप नहीं करता है हमारा देश। हम किसी भी धर्म को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे तो हमारे ऊपर है। इसी को कहते हैं हमारी राज्य का धर्म, हमारे राज्य में कोई धर्म नहीं। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है जनता द्वारा चुना गया हमारा लोकतंत्र में जनता के द्वारा चलाया गया शासन। हमें हमारा चुनाव हम लोग चुनते हैं, हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम ही लोग से जनता द्वारा चलाया गया शासन। लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये समता है, दो प्रकार की समता दी है, प्रतिष्ठा अवसर के, और 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। न्याय रूप से लिया गया है, जानते हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रतिष्ठा का मतलब होता है हम किसी की प्रतिष्ठा का हनन ना करें, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करें। अवसर का मतलब सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान अवसर मिले। और न्याय का मतलब समाज में सामाजिक न्याय हो, सबको जात धर्म लिंग के आदि के समाज में सभी का समाज। आर्थिक से मतलब हमें बिजनेस करने का भी, जिसे हमें आर्थिक रूप से बिजनेस या कोई काम करने का भी स्वतंत्रता है, हम कोई भी काम कर सकते हैं, इसमें भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। राजनीतिक, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार, हम राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम गरीब ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ सकते हैं। हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया है। हमारे संविधान में प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। तो हम विचार का मतलब हम विचार कर सकते हैं, विचार के। अभिव्यक्ति मतलब हम बोल सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। धर्म की, हम किसी भी धर्म को माने या ना माने, हमें कोई दबाव नहीं, हम स्वतंत्र हैं। हमें राज नहीं कहेगा कि ये धर्म मानिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप किसी भी धर्म को माने या ना माने वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है। हमें किसी देश को हमें कोई दबाव नहीं है। विश्वास, हम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, बस अपना दिमाग से ऊपर किसी को लालच ना आए, हम विश्वास करने की अपना स्वतंत्र। उपासना हम किसी भी प्रकार के से, जैसे हाथ जोड़ के ताली बजा के, इसी को कहते हैं उपासना करना। उपासना का मतलब यही।
वही देखते हैं। इस संविधान में उद्देश्य में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल शब्द। हमारा संविधान जब बना था उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। इसको आगे चल के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता मतलब हमारा पंथनिरपेक्ष इसको समझ में आ गया। समाजवादी समझ में समाजवाद उसके जात पात लिंग भेदभाव इसके आधार पर मूल वंश के आधार पर समान व्यवहार करना चाहिए समाजवादी का। अखंडता मतलब आप लोग नहीं जानते हैं। अखंडता मतलब हमारा भारत देश अखंड है। हम किसी भी राज्य को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे देश से कोई भी राज्य अलग होना चाहता है तो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अखंड है। अखंडता का मतलब यही एक समझिए, हमारे देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता क्योंकि अखंड है। हम टूट नहीं सकते हैं। कोई भी राज्य टूट नहीं सकता है। जुड़ सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। अखंडता का मतलब यही है। इसमें देखिए उद्देश्य पर उच्चतम न्यायालय संविधान का भाग। इसमें एक केस आया था बेरुबारी विवाद में जब एक केस आया था तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था ये संविधान भाग संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बाद में 1960 में आता है ये केस। 1960 बेरुबारी 1960 में आता है। लेकिन वही 1973 में केशवानंद भारती बनाम केलर राज जब ये केस आता है तो उसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसे हम संविधान का अंग मानते हैं। देखिए लिखा गया है में शुभ कार्य किया गया है, इसमें अशुभ कार्य किया गया है। ये 1963 में आया था। 1963 में केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। आइए आगे देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से संविधान की आत्मा। हमारे संविधान में संविधान की आत्मा किसी उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देश्य को तमाम संविधान के रचयिता जो थे अनेक प्रकार के नाम दिए हैं। देखिए उद्देश्य को राजनीतिक जन्म पत्री कहा के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। के एम मुंशी तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। आर्टिकल 32 संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान को दस्तावेज कहा है बी आर अम्बेडकर ने। उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा बी आर अम्बेडकर ने। आइए देखते हैं। ये है पूरा हमारा देश यानी प्रस्तावना। देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जैसे आगे आपसे चर्चा किए थे भी कि विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं।
प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मतलब किसी की प्रतिष्ठा को हनन न करे, ऐसा कार्य करें, किसी की प्रतिष्ठा को आँच न पहुँचे, उसी को कहते हैं। अवसर की समता मतलब समान अवसर मिले सबको, नौकरियों में या किसी भी काम में, सरकारी काम में आपको समान अवसर मिलता है सबको। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता मतलब भाईचारा, बंधुता मतलब एक रहे हम सब, अखंडता। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इन संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। यही हमारा पूरा प्रस्तावना है भारतीय संविधान का। या ये देखते हैं एक बार और इसको समझाते हैं आप लोगों को। हम भारत के लोग, यानी हम लोग भारत की जनता जो भारत देश में रहते हैं, हम भारत लोग मतलब भारत की जनता, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब वही कह नहीं रहे हैं, किसी देश का, हमारे देश का आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हैं। पहले थे गुलाम लेकिन अब स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद संप्रभु संपन्न कहा गया हमारा देश को। संप्रभु है, हम किसी भी कार्य को करेंगे तो किसी के ऊपर दबाव नहीं, किसी के देश का दबाव नहीं है। हम संप्रभु, जो भी कार्य करना होगा करेंगे। जैसे हमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना था तो कर दिए, किसी के देश के दबाव नहीं था, किसी भी देश का दबाव नहीं है हमको, हमें जो कार्य करना है तो करेंगे, जो कहते हैं संप्रभु। अपने देश में किसी देश के ऊपर समाजवादी मतलब समानता, जात धर्म मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किए, उसको समान रखें। पंथ निष्पक्ष मतलब धर्म की, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। पंथ निष्पक्ष कहते हैं हमें किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए हमारा देश कोई दबाव नहीं बनाएगा। हम किसी भी धर्म को माने या ना माने वो तो हमारे ऊपर है। लोकतंत्र में गणराज्य, लोकतंत्र में हम लोकतंत्र में भारत के द्वारा चलाया गया शासन, हम गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य एक शब्द होता है, गणराज्य मतलब अंशानुगत ना हो, गणराज्य, इसको ये शब्द है गणराज्य। अच्छा, अंशानुगत नहीं, पहले था अंशानुगत, जैसे राजा का बेटा राजा बन रहा था, ऐसा अब ऐसा नहीं है। अब योग्यता के आधार पर जिसके पास योग्यता होगी उसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये योग्यता के आधार पर लोकतंत्र, हम जिसे चुनना चाहें, लोकतंत्र में हम से चुनाव लड़ सकते हैं किसी भी, लोकतंत्र में यही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शब्द। ये तो समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक ये भी है, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये सब तो समझ में आ ही गया, सबको समझाए हैं। विचार करने के विभिन्न मतलब बोलने का, विश्वास करने का, धर्म का उपासना करने के, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा, अवसर की समानता करने की, बंधुता और अखंडता। हमारा भारत अखंड है, किसी भी राज्य से हम अलग नहीं हो सकते हैं। तो आज इतना ही, आगे फिर हम अनुसूची पर चर्चा करेंगे, अनुसूचियाँ। चलो कल देखते हैं।